जी माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है। सो उस सीरीज के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर्स। ये जो कार्डिनलिटी है और कार्डिनल नंबर्स है, इसमें से एक क्वेश्चन जो आपके पास पेपर में चल रहा है और जो आपकी यूसेट टेस्ट हैं और फाटाट बलूचिस्तान टेस्ट है, इसमें से एक एमसीक्यूज आया है क्योंकि ये हमारे पास सेट से रिलेटेड है। तो इस वजह से उन्होंने ये क्वेश्चन दिया। इसी वजह से मैंने सेट पे और आपके जो सेट नोटेशंस है उस पर भी वीडियो बनाए इससे पहले जो हम लोगों ने बनाए। सो ये जो सीरीज है ये पार स्टूडेंट पाठान बलूचिस्तान है एंड पार यूसेट स्टूडेंट है। जितने भी आपके यूसेट टेस्ट है, आपके एच एस पाठा टेस्ट हैं पर पाठान बलूचिस्तान है, उसके लिए हमारे पास जो सीरीज़ है ये सीरीज़ उसके लिए है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और दूसरी बात ये हमारे पास स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए ताकि स्टूडेंट से फ़ायदा हासिल कर सकें। दूसरी बात ये ना कि इनके अकेडमी की तरफ से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं जो कि हमारे पास क्वांटिटेटिव पोर्शन के और वर्बल रीजनिंग के जितने भी पोर्शन है उसके कंप्लीट हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं इनके अकेडमी की तरफ से। अगर वो आप लेना चाहते हैं तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रीली। तीसरी बात यह है कि इनके अकेडमी ने एक व्हाट्सअप हमारे पास ग्रुप भी बनाया है जिसमें आपके साथ डेली बेसिस पे डिस्कशन होता रहता है और आपकी हर तरह की जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके डिफरेंट आपकी जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आता है ना, उस ग्रुप में आप कर दो तो आपको आंसर मिल सकता है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कार्डिनलिटी होता क्या है। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि हमारे पास जो आपकी कार्डिनलिटी है या कार्डिनल नंबर, यानी आपकी जो कार्डिनलिटी है वो कार्डिनल नंबर एक ही चीज़ है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कार्डिनल नंबर्स, भी ये चीज़ है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कार्डिनलिटी फाइंड कर दो कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द गिवन सेट, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या है। अ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, ये किसी भी सेट का होता है। दूसरी बात ये है कि ये मैयर करता है, इज अ मैयर ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या नंबर ऑफ द मेंबर्स है। यानी जो आपके साथ गिवन जो आपके सेट है उस सेट के अंदर जो मैंने कहा था करली ब्रैकेट है, उस करली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी हमारे पास चीजें हैं, मैं आपको सेट कंसिडर कर लो कि मेरे पास ये एक सेट है, ये एक सेट है। अब इस सेट के अंदर जो भी चीजें हैं यहां से लेकर यहां तक, अब इसको हम क्या कहते हैं, जो नंबर है क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। क्या नंबर ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मेंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंबर्स भी कहते हैं। जिसमें आपके हमारे पास डिफरेंट चीजें हो सकी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसके जो हमारे पास ये जो नंबर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी कहते हैं। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए। पहले डिफिनेशन था। दूसरी बात ये है, वो कहते हैं कि आपके जो कार्डिनलिटी है इसको दो नाम और भी दिया जाता है। इसको दो नाम आपने याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। इसको हम साइज ऑफ सेट भी कहते हैं। क्या, पहली बात साइज ऑफ सेट भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, एक सेट दिया जाए, आपसे कहा जाए कि इस सेट का साइज क्या है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेट का ऑर्डर ऑफ सेट, क्या ऑर्डर ऑफ सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट। अब मैं आपको क्वेश्चन बनाता हूं। क्वेश्चन यू है कि हमारे पास एक सेट है, इस सेट के अंदर मेरे पास क्या है, 1 2 है, ये दो नंबर है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इस सेट के मुझे क्या बताओ, कार्डिनलिटी बताओ, कार्डिनलिटी बताओ। एक मिनट वेट। अब मेरे पास क्या है, आपने क्या करना है, इस ए सेट का क्या है, ए सेट का मुझे कार्डिनलिटी बताओ। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इस सेट के अंदर 2 है, तो मेरे पास क्या कार्डिनलिटी ये हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कार्डिनल नंबर बता जाए, भी यही है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेट का साइज क्या है, ये भी 2 है। अगर आपसे पूछा जाए इस सेट का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर भी 2 है। अब देखो ना, मैंने आपके साथ सारे चीजें डिस्कस किए कि हम कार्डिनलिटी जो है इसको हम साइज ऑफ द सेट भी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द सेट भी कहते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। पहली बात आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके जो या इस एरिया में
इस एरिया में जितनी भी चीजें हैं, इस एरिया में जितनी भी चीजें हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका एन और ए कहती है, एन और ए। अब देखो एक चीज और चीज है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जरूर करूंगा। मेरे मकसद ये होता है कि आपको सब कुछ समझाओ। वो कहते हैं कि नोट देखो, इस नोट में वो कहते हैं कार्डिनल नंबर्स ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय, इससे डिनोट करते हैं या इससे डिनोट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके क्या है, दो वर्टिकल बार है। अगर दो वर्टिकल बार के अंदर में कोई भी हमारे पास नंबर ले लूं तो ये आपका क्या है, कार्डिनल, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये आपका क्या कार्डिनल नंबर है। कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर आपने फाइंड करना है। इज इट क्लियर? अगर आपको सेट दिया जाए ना और आपसे पूछा जाए कि आप कार्डिनल नंबर फाइंड कर दो या कार्डिनलिटी फाइंड कर दो, या इसको हम एन ओवर ए कहते हैं, क्या है एन और इसका हमारे पास ब्रैकेट ए, इसको हम क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं। सही है। अब एन क्या, एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ दिस, हमारे पास नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट होती है। इज इट क्लियर? इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सेट, इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट। अब इस यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब एग्जांपल हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। अब आपको कहते हैं ना कि एक सेट दिया गया है, एक सेट है, सेट ए है। इस सेट के अंदर 1 2 3 4 एंड 5 हमारे मेरे पास क्या है, मेरे पास एलिमेंट है। अब देखो ना, आपसे डिफरेंट चीजें पूछा जाता है। अब वो पहली चीज ये है कि आपको कहा जाता है ना कि आप जो गिवन सेट है, जो आपको दी गई है ना, ये एक सेट है, इस सेट के आप क्या फाइंड कर दो, आप एन ए फाइंड कर दो, या आपसे ये पूछा जा सकता है और या आप ये फाइंड कर दो, सॉरी एक मिनट, या आप ये फाइंड कर दो। आप किस तरह फाइंड करेंगे, आपने क्या करना है, इस सेट के अंदर जितने भी नंबर्स है पहले वो नंबर फाइंड कर दो। तो मैं क्या करूंगा कि द कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट, मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, या मैं क्या करूंगा, अब नंबर फाइंड कर दो। यहां पर क्या है, 1 है, फिर 2, फिर 3 4 एंड 5, कितने नंबर हो गए, 5 नंबर है। तो मेरे पास द कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट इज 5। या इसको मैं क्या कहता हूं, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं ना, क्या हमारे पास एन और ए, ये, अरे ये इसका जवाब भी ये है और इसका जवाब भी ये है, यानी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है ना, एक रिप्रेजेंटेशन ये है, एक रिप्रेजेंटेशन ये। अब मैंने क्या किया, दोनों पूछा है, इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। अब द कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट इज इक्वल टू द एन। अब इसमें कितने टोटल नंबर कितने थे, 5 नंबर है, 5 नंबर है। तो अब जितने भी नंबर ऑफ सेट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे गिवन सेट में, वही आपका कार्डिनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 के बी सेट है हमारे पास, ए बी सी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, एन और ए फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 3 है। तो मैं क्या, कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट इज इक्वल टू 3। अब मेरे पास क्योंकि सेट बी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बी लिखूंगा, यहाँ पर बी लिखूंगा। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि मेरे पास यहाँ पर सेट सी है, तो मैं क्या करना है, इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करना है। हमारे पास 1 है, फिर 2 3 4, कितने टोटल नंबर कितने हैं। अब मेरे पास एन कितना है, मेरे पास टोटल नंबर कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ ई कितना है, एलिमेंट इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास द कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट सी इज इक्वल टू 5, ऑफ सेट सी इज इक्वल टू 5। ये आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? ये तक क्लियर होना चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ये, क्या हमारे पास एक सेट है 2 4 6 8 10। अब क्या करो, टोटल नंबर पॉइंट कर दो, कितने नंबर है, मेरे पास क्या है, 5 नंबर है। तो कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट इज इक्वल टू 5। ये भी हमारे पास क्या है, इसकी हमारे पास कार्डिनलिटी क्या है, 5 है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 आपका होमवर्क है, आपने क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। अब ये क्या करना है, आपने इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करनी है। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर? ये क्या हमारे पास कहते हैं, कार्डिनल नंबर, इसको क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी भी कहते हैं, साइज ऑफ द सेट भी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द सेट भी कहते हैं। अब हम सेट विद रिपीटेशन एंड कार्डिनलिटी, यानी हमारे पास अगर कोई सेट आ जाए और उस सेट में क्या था, रिपीटेशन था। मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं ना, वो क्या है कि आ सेट, अगर उस सेट में क्या था, रिपीटेशन था, रिपीट हो रहा था। रिपीटेशन था मतलब क्या है कि कोई एलिमेंट है या कोई नंबर है, वो क्या है, रिपीट होता जाता है, हो रहा है, उसको हमारे पास उसकी कार्डिनलिटी किस तरह फाइंड करते हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि एसेट्स, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि एसेट्स आर द कलेक्शन ऑफ यूनिक हमारे पास एलिमेंट। मैंने ये सारी चीज मैंने आपके साथ पहले लेक्चर में डिस्कस किया। बट सम टाइम रिपीटेशन कैन बी आकर, वो कहते हैं ना कि अब सम टाइम उसमें रिपीटेशन हो सकता है, रिपीटेशन हो सकता है। अब व्हेन कैलकुलेटिंग द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट विद रिपीटेशन, अगर आप उसकी, हमारे पास एक सेट है उसमें हमारे पास क्या है, रिपीटेशन हो रही है, और आप उसकी कार्डिनलिटी फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो आपके डुप्लीकेट नंबर्स हैं
या हमारे पास जो आपके रिपीटिंग नंबर्स है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? निगलेक्ट कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं ना, जो रिपीटेशन एक ही नंबर हम क्या करते हैं उसको कंसिडर कर लेते हैं। और हम क्या काउंट करते हैं? सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है उसको हम काउंट करते हैं। इस वजह से उसकी कार्डिनलिटी डिफरेंट आएगी। किस तरह? अब मैं कुछ पॉइंट देखते तो कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी जो है ना, आप द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट इन द सेट होती है। रिपीटेशन क्या है? डुप्लीकेट नंबर इन अ सेट्स आर इग्नोर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग कार्डिनलिटी होती है। तीसरा हमारे पास क्या है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या? ओनली यूनिक एलिमेंट्स आर काउंटेड व्हेन डिटरमाइनिंग कार्डिनलिटी। यानी जबकि हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स होते हैं उसको हम काउंट करते हैं। किस तरह? मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सेट दिया गया है। उस सेट में क्या है? 2 2 2 3 3 एंड 4। अब देखो ना, 2 कितने टाइम आ रहा है? यहाँ पर जो 2 है ना, आपके पास 3 टाइम आ रहा है। अब क्या रिपीटेशन है? 2 जो है 3 टाइम रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर जो आपके साथ 3 है, 3 जो है आपके साथ 2 टाइम रिपीट हो रहा है। क्या 2 टाइम रिपीट? और 4 रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मैंने कहा था कि अगर वहां पे किसी भी हमारे पास सेट में, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक सेट है, इस सेट में क्या है? यहाँ पर 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ पर क्या है? 3 है, 4 है, 4 है। ये आपका सेट है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी कार्डिनलिटी फाइंड कर दो, हमारे पास n ओवर a फाइंड कर दो, n ओवर a फाइंड कर दो, तो आप क्या करेंगे? आपने क्या करना है? अगर हमारे पास वहां जहां पर रिपीटेशन होगा, जहां पर रिपीटेशन होगा, आपने क्या करना है? जो हमारे पास डुप्लीकेट नंबर्स है, क्या है? जो आपके डुप्लीकेट नंबर्स है उसको आपने क्या करना है? इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर करना है। इग्नोर का मतलब क्या है? उसको एक ही टाइम आपने क्या करना है? कंसिडर करना है। क्या करना है? कंसिडर करना है। मगर देखो, मेरे पास यहाँ पर 1 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 1 जो है ना 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगा? एक ही दफा लूंगा। क्या करूंगा? एक ही दफा लूंगा। अब 2 मेरे पास कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम, 3 टाइम, तो मैं क्या करूंगा? इसको एक ही दफा लूंगा। सही है। अब 3 जो है 1 टाइम हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इसको 1 लूंगा। हमारे पास क्या करूंगा? 4 है, तो मैं क्या करूंगा? इसको एक ही टाइम लूंगा। अब देखो ना, अब मेरे पास क्या टोटल नंबर इसमें कितने हुए? टोटल एलिमेंट। अब इसमें तो टोटल एलिमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि टोटल एलिमेंट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरे पास n कितना है? हमारे यहाँ पर 3, ये 6 7 8, ये मेरे पास क्या है? 8 हुआ। अब क्या इसकी कार्डिनलिटी 8 होगी? नहीं, कार्डिनलिटी 8 नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था जहां पे रिपीटेशन होगी, आपने इस रिपीटेशन को इग्नोर करना है, एक ही टाइम लेना है। अब मैं क्या करूंगा? इस पूरे 1 को जो रिपीट हो रहा है और जो पूरा 2 है, इसको क्या करूंगा? एक ही टाइम लूंगा। और जो 4 है 1 टाइम लूंगा। अब मैं 1 2 एक 1 2 3 4। अब मेरे पास इसकी जो कार्डिनलिटी है, द कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट ऑफ n ऑफ a इज इक्वल टू 4। इज इट क्लियर? सॉरी 3, 1 2 3। अब सॉरी 4 है, क्योंकि 3 भी आ रहा है। इज इट क्लियर? अब मेरे पास ये पर ये। अब देखो ना, अगर आपसे ना, अगर आप कोई चीज़ पता ना होता ना कि आपका जहाँ पर रिपीटेशन होगी उसकी कार्डिनलिटी किस तरह फाइंड करेंगे, तो ये चीज़ आप एमसीक्यूज गलत कर जाते हैं। क्योंकि जहाँ पे रिपीटेशन होती है ना, आपको इसी तरह के एमसीक्यूज दिए जाएंगे जहाँ पे रिपीटेशन होगी। अब देखो ना, यहाँ पर मैं क्या करूँगा? यहाँ पर जो मेरे पास क्वेश्चन है, मैं इसको, हमारे पास 2 है, इसको क्या करूँ? एक टाइम लूंगा। और यहाँ पर 3, इसको एक 1 टाइम लूंगा। तो मेरे पास टोटल नंबर कार्डिनलिटी कितना हुआ? 3 हुआ। कार्डिनलिटी क्या? 3। अब यूनिक नंबर कौन से? 2 3 4। अब ये मेरे पास यूनिक नंबर भी पूछा जा सकता है, यूनिक नंबर या यूनिक एलिमेंट। अब देखो ना, यहाँ पर 2 देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ए जो है 2 टाइम आ रहा है और यहाँ पर बी 2 टाइम आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा? जो ज़्यादा टाइम जो रिपीट हो रहे हैं उसको एक और सर्कल करूंगा और उसको एक ही टाइम कंसिडर करूंगा। क्या? सर्कल करना है, उसको एक ही टाइम कंसिडर करना है। इज इट क्लियर? अब देखो ना, ये हमारे पास ये आ रहा है, फिर उसके बाद सी, तो मेरे पास कार्डिनलिटी क्या है? 3 आ रहा है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब देखो ना, 1 कितना टाइम आ रहा है? 3 टाइम आ रहा है। और ये 2 कितना टाइम आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है। 3 कितना है? 3 टाइम, 2 टाइम आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास एक ही टाइम इसको कंसिडर करूंगा, तो मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट इज इक्वल टू 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है। अब देखो एप्पल कितना टाइम आ रहा है? यूनिक ना, यूनिक एलिमेंट है। यूनिक एलिमेंट है क्या? यूनिक चीज है। एप्पल है ना, फ्रूट है। अब देखो ना, एप्पल। अब देखो ना, इसके बाद बनाना है, उसके बाद क्या है? बनाना है, इसको एक दफा लूंगा, इसको एक दफा लूंगा, तो मेरे कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट इज इक्वल टू 3। अब यूनिक एलिमेंट क्या? एप्पल है, बनाना है, एलिमेंट। आपसे यूनिक एलिमेंट भी पूछा जा सकता है कि इससे हमारे पास इस सेट का यूनिक एलिमेंट बता दो। तो इस तरह नहीं करना है कि 2 2 2 2 एंड इस तरह को ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन यूनिक नंबर सिर्फ एक टाइम आपने लेना है। 2 है, एक 2 जितने टाइम रिपीट हो रहा है एक ही दफा लेना है, 2 लेना है। 3 जितने टाइम रिपीट हो रहा है 1 टाइम लेना है। 4 जितने टाइम रिपीट हो रहा है एक ही दफा लेना है। यहाँ पर क्या है? 1 दफा, एक टाइम लिया, 1 टाइम लिया, 1 टाइम लिया है। इज इट क्लियर? अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है, आपने क्या करना है? अब देखो ना, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक जिन भी क्वेश्चन है, आपने क्या करना है? इसको कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि सर इसकी कार्डिनलिटी क्या है और इसकी कार्डिनलिटी किस तरह चेक करते हैं और उसके हमारे पास यूनिक एलिमेंट क्या है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक और चीज है, ये आपके पास पेपर का एमसीक्यूज है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पास पेपर का एक हमारे पास एमसीक्यूज आया है, 1 एमसीक्यूज इससे आया है।
1 MCQs इससे आया है। और वो कौन सा MCQs है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका पास्ट पेपर का एक MCQs है। अब वो कहते हैं ना कि शॉर्टकट फार्मूला क्या? कार्डिनलिटी ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्या? कार्डिनलिटी ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। इससे एक MCQs आपके लास्ट पेपर में आया है, आपके फर्स्ट पेपर में एक MCQs आया है। अब किस तरह फाइंड करते हैं ना, शॉर्टकट वे में आपको बता रहा हूँ क्या है कि n इज इक्वल टू द, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, n इज इक्वल टू द लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस को मैं डी से कंसीडर करूं, कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये आपका क्या है? फार्मूला है। LT को माइनस कर दो और नीचे D+1 कर दो। अब देखो ना, लास्ट टर्म जो है ना आपकी मेरे पास ये उस सीरीज अरिथमेटिक सीक्वेंस में आ जाता है ना। ये जो ना ये आपका जो फार्मूला है, ये शॉर्टकट फार्मूला, ये हम 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास क्या अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो आते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एक सेट ऑफ मल्टीपल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं है फिर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आपके MCQs इससे आए तो मैं क्या करूंगा, ये हम आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये कि फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट। हमारे पास क्या 2 5 8 11 एंड सो ऑन अप टू 38 तक, यानी 2 से लेकर 38 तक अपने क्या करना है, इसको फाइंड करना है। एक काम करना है, सबसे पहले आप क्या कर दो, फार्मूला फुट कर दो। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा, n इज इक्वल टू द लास्ट टर्म मेरे पास क्या है, लास्ट टर्म 38 है। उसके बाद क्या माइनस फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है 2 है, डिवाइडेड बाय, अब मुझे क्या करना है, डी फाइंड करना है। डी में किस तरह फाइंड करूंगा, डी जो होती है ना, ये जो दो नंबर्स होते हैं, दो नंबर 2 और 5, इनके दरमियान जो डिफरेंस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब देखो ना 2 है, फिर हमारे पास क्या है 2 5, फिर इसके बाद 8 है। इन दो नंबर के बारे में होना चाहिए। अब 2 और 5 के दरमियान कितने डिफरेंस है, 2 है, फिर 3 4 एंड 5, 3 डिफरेंस आ रहे, सही है। कितने डिफरेंस आ रहे, 3 डिफरेंस आ रहे। उसके बाद आपके साथ जो है, अब हमारे पास 5 और 8 के दरमियान कितने डिफरेंस आ रहे, 5 और 8 के दरमियान कितने डिफरेंस आ रहे, कोई मुझे बता सकते हैं। अब इसके दरमियान भी 3 डिफरेंस आ रहे, यानी हमारे पास 2 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 8 तक, 8 से लेकर 11 तक, फिर हमारे पास सो ऑन अप टू 38, जितने हमारे पास इसके जो कॉमन डिफरेंस है, यानी इसका जो डी है वो क्या है, मेरे पास तैयार है। अगर आपने डी मालूम करना है ना, डी किस तरह मालूम करेंगे, आपके जो हमारे पास दो नंबर्स है, मैं क्या करता हूं, इसको मेरे पास n1 हमारे पास क्या करूंगा, और n2 के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को आपने क्या करना है, काउंट करना है। इज इट क्लियर। अब हमारे पास 38 -2, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 3 लिखूंगा, फिर हमारे पास क्या +1 लिखूंगा। इज इट क्लियर। ये आपका फास्ट पेपर के MCQs है, मैं आपको सोल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो आपका n है, n इज इक्वल टू 38 -2 कितने बनता है, 38 -2 इज इक्वल टू 36 बनता है। अब 3 -2 3 + 1 कितना बनता है, 4 बनता है। अब n, अब 4 को हमारे 36 को 4 पे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास इसका जो आंसर है आपके पास क्या आता है, कोई मुझे बता सकते हैं। अच्छा, काम करना है, एक काम नहीं, काम ये है ना, वो ये ना कि ये जो फार्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये जो फार्मूला, ये इस तरह नहीं है। फार्मूला थोड़ा करेक्ट कीजिएगा। फार्मूला कुछ यू है, फार्मूला मैं आपके साथ कुछ यू लगता हूं कि यहाँ पर जो 1 है यहाँ पर नहीं आता 1। मैं आपके साथ तो फार्मूला जो है थोड़ा सा हमारे पास इसमें करेक्शन कर लो। वो ये कि आपका जो n है, n इज इक्वल टू द, हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय d +1 आ रहा है। इस तरह ये फार्मूला है आपका। फार्मूला ये जो 1 है इसके साथ नहीं आ रहे, क्या 1 इसके साथ नहीं आ रहे, क्या 1 इसके साथ नहीं आ रहे। इज इट क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा हमारे पास इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि जो आपका 1 है मैं यहाँ से मिटाता हूँ और यहाँ पर वापस उसी तरह 3 लिखूंगा। क्या करूंगा, 3 लिखूंगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या 3 आ रहा है, मेरे पास 38 है, मेरे पास 36 हुआ, फिर मेरे पास क्या +1, और यहाँ पर क्या मेरे पास +1 आ रहा है, सही है। अब मेरे पास 36 को जब आप 3 पे डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या था 12 आता है। अब 12 में मेरे पास क्या कर दो, +1 कर दो, तो मेरे पास आपका जो n है इज इक्वल टू द 13। सो हमारे पास जो आपका n की वैल्यू है ना, जो आपके जो कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट है, वो मेरे पास क्या है 13 है। ये आपका क्या है 13 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये आप उसकी करेक्शन कर लो। हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 2 के फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ द गिवन सेट 1 4 7 10। सबसे पहले क्या करते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस फाइंड कर दो।
हमारे पास 1 और 4 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 3r है, क्या आ रहा है, 3r है, इज इट क्लियर, 3r है। और इनके 4 और 7 के दरमियान कितना है, 3r है। और 3 7 और 8 के दरमियान 10 के दरमियान कितना है, 3r है। तो मेरे पास डी की वैल्यू मेरे पास क्या आया, डी की वैल्यू 3 है। तो मैं क्या करूँगा, फार्मूला अप्लाई कर दो। लास्ट टर्म क्या है, 28 है, माइनस 1 है, डिवाइडेड बाय 3 है, फिर मेरे पास क्या प्लस 1 है। तो मैं क्या करूंगा, n इज इक्वल टू द 28 हमारे पास क्या 27 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर क्या है प्लस कर दो। अब यहाँ पर देखो एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम आपका फिर लेंथी मेथड है, ठीक है, मैं लेंथी हो जाएगा। अब डायरेक्ट कैंसलेशन कर दो, हमारे पास 3 को हमारे पास 7 को हमारे पास 27 को 3 पे डिवाइड कर दो, तो मेरे पास क्या आता है 9 आता है। अब 9 में प्लस 1 कर दो, मेरे पास क्या है 9 में, तो हमारे पास ये 10 आया, मेरे पास क्या है 10 आया। अब 10 जो है ना, ये इसका कार्डिनेटिव द गिवन सेट है। क्या कार्डिनेटिव द गिवन सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ये कि फाइंड द कार्डिनेटिव द गिवन सेट 3 6 9 12 और हमारे पास सो ऑन एंड अप टू 13। अब देखो सबसे पहले डी मालूम कर दो, तो मेरे पास डी कितना है, 3 और 6 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 3 और 6 के दरमियान 3 फिर 4 5 6 3 आ रहा है, सही कितना है, फिर कॉमन डिफरेंस क्या है 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, क्या 3 आ रहा है। फिर हमारे पास डी मेरे पास 3 हुआ, सही कंसेक्यूटिव नंबर्स है। अब मैं क्या करूँ, फार्मूला अप्लाई कर दो, n इज इक्वल टू द 30 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3, हमारे पास प्लस 1। अब देखो ना यहाँ पर n इज इक्वल टू 30, हमारे पास कितना हुआ 27 आ जाएगा, क्या 27 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, क्या 27 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। अब तो हमारे पास 3 9 27, तो मेरे पास n इज इक्वल टू द 10। इधर क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये आपका होमवर्क है। मैंने आपके साथ शॉर्टकट फार्मूला शेयर किया है, उस शॉर्टकट फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस या किसी भी कंसेक्यूटिव इंटीजर या किसी भी सेट ऑफ मल्टीपल जो आपके क्वेश्चन सेट्स होते हैं, उसको हमारे पास फाइंड करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया। अब डिफरेंट क्वेश्चन जो है आपके इनके एकेडमी नोट्स में मिलेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन जो है ना, अप टू हमारे पास बहुत से क्वेश्चन जो है इनके एकेडमिक की नोट्स में अवेलेबल हैं, जहां पर मैंने सोल्व की है और आपके एमसीक्यूज भी गिवन है। आप उसको हमारे पास इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह मालूम करते हैं, किस तरह नहीं करते हैं, मैंने आपके डिस्कस की। लेकिन पहले में मुझसे क्या गलती हुआ था, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस तरह लिखा था, लेकिन मैंने समझा था कि हमारे पास ये 1 इसके साथ आ रहा है, लेकिन उसका आंसर रॉन्ग आ रहा था, इस वजह से मैंने करेक्ट कर लिया। इज इट क्लियर। अब मेरे पास क्या 1 इसके साथ हमारे पास क्या करना है, यहाँ पर नहीं लिखना है 1 यहाँ पर नहीं आएगा, 1 जो है सेपरेट करना है, पहले इसको सोल्व करना है फिर 1 प्लस कर दो। इज इट क्लियर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने कार्डिनलिटी को डिस्कस किया कि हमारे पास कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनल नंबर क्या है, और इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारे पास अमेजिंग होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।